बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। बहराइच में षड्यंत्र की भी जांच की जाए, उन्होंने कहा है। समाजवादी पार्टी की डीएनए में दंगा है, ये बड़ा बयान। तो देखिए, बहराइच से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, आगजनी हुई, हिंसा हुई और उसके बाद रामगोपाल की हत्या हो गई, फायरिंग में उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है और अब ये बड़ा बयान सामने आ गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। बहराइच में षड्यंत्र की जांच की जाए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में दंगा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। इसी बीच पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान, लोकल पुलिस, पीएसी, तमाम कंपनियां वहां पर तैनात कर दी गई है। फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील करती नजर आ रही है कि आप शांति बनाए रखें। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने यहां पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बहराइच की घटना है, बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर पुलिस सचेत होती, सतर्क रहती तो ये घटना न घटती। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है, उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है, हमारी सरकार उसके साथ है। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और इसी बीच आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बहराइच में जो षड्यंत्र है उसकी भी जांच की जाए। इसी बीच समाजवादी पार्टी भी लगातार, आप देखिए किस तरह से सरकार को घेर रही है और सवाल खड़े कर रही है कि उपचुनावों को लेकर कहीं ये सब तो नहीं किया जा रहा, ये हिंसा तो नहीं की जा रही। इन सबके बीच इन तस्वीरों को आप देखिए, तमाम जो सुरक्षा बल है वो इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। कल भी हमने देखा तस्वीरें, लगातार हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग हाथों में डंडा लेकर अपनी सुरक्षा के लिए निकले। लेकिन इन सब के बीच चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो या फिर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप सुरक्षा व्यवस्था को बनाकर रखिए, सहयोग करिए। इन सब के बीच बहराइच में किसने आग लगाई, ये बड़ा सवाल है। मूर्ति विसर्जन में पहले तो बवाल होता है, उसके बाद फायरिंग में युवक की मौत हो गई। इसी के आक्रोश में सड़कों पर लोग उतर आए और तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, दुकानों को तोड़ा गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें से पुलिस अधिकारी 2 ऐसे भी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया। ये आरोप लगा कि उन्होंने यहां पर त्वरित कार्रवाई नहीं की और जो लोग वहां मांग कर रहे थे उनको नहीं सुना गया। तो मूर्ति विसर्जन में आपको बता दें, डीजे बजाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, फायरिंग हुई, उसके बाद युवक की मौत हो जाती है। जो ग्रामीण है वो गुस्से में आ जाते हैं, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। हालात तनावपूर्ण हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीधे निर्देश दे दिए हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन और कोई भी अब इसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उस पर भी नकेल कसी जाएगी। प्रशासन को साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम लोगों पर नजर रखी जाए। इसी बीच एक एक तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और बहराइच हिंसा के बाद सियासत और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को बांटना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी अब पलटवार कर दिया है और कहा है कि हिंसा देश को तोड़ने की साजिश है। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज संदेश कि हाँ, प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये
किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी? ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। जी न्यूज़।